साथियों नमस्कार। मैं हूं संतोष। पिछली जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने आपको बताया था किसी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर साइंटिफिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं। इस क्लास का जो पर्पज़ है वो ये कि अगर हमें कोई नंबर साइंटिफिक फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है तो उस नंबर में बेसिक ऑपरेशंस कैसे करते हैं, यानी कि उन नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं। तो इन चारों चीज़ों को समझने के लिए हमने 4 एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं जो कि आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे एडिशन करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे और कैसे डिवाइड करेंगे, ये इस क्लास का मेन पर्पज़ है। अब जब हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, तो इन दोनों नंबर्स को हमें क्या करना है, प्लस करना है। लेकिन प्लस करने से पहले हमें देखना होगा कि इसकी जो पावर है यहाँ पर 10 की वो 8 है और यहाँ पावर कितनी है, 7 है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए सबसे जो मेन चीज़ है वो ये कि जो पावर्स हैं 10 की वो इक्वल होनी चाहिए। तो हमें या तो इस पावर को 8 कर लेना है या फिर इस पावर को 8 से हटा करके 7 कर लेना है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये जो पावर 8 है इसको एक कम करने जा रहा हूँ। तो कम कैसे करते हैं ये जानने की मेन बात है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 3.8 इंटू 10 इंटू 10 पावर 7। जो ये 8 था इसको मैंने दो जगह ब्रेक कर दिया, एक तो 10 पावर 1 यहाँ पर कर दिया और प्लस जो है 2.35 इंटू 10 टू द पावर 7, इसको एज इट इज़ हमको रहने देना है। ठीक है। अब ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये होगा कि जो ये 10 है इसकी एक जीरो इस डेसिमल को एक प्लेस और आगे बढ़ा देगी। तो ये हो जाएगा हमारा 38 इंटू 10 टू द पावर 7 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2.35 इंटू 10 टू द पावर 7। अब हम देख सकते हैं कि जो हमारी पावर्स हैं 10 की वो यहाँ पर और यहाँ पर क्या हो गई, सेम हो गई। तो अब आपको सिंपली इस नंबर को क्या कर देना है, आपस में प्लस कर देना है। मतलब ये कि 10 टू द पावर कितनी है, 7, तो वो तो आ ही जानी है। और यहाँ पर क्या है, ये 38.00 कर लेते हैं और प्लस कर देते हैं इसमें क्या 2.35, तो 2.35 यहाँ इक्वल नहीं है तो जीरो बढ़ा लीजिए, इसको प्लस कर दीजिए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 और ये 3 आ जाएगा, पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा, 8 2 10, जीरो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा 40 और इनटू में 10 टू द पावर 7 आपका पहले से है ही। तो इस तरह से जो हमारा आंसर है वो आपके सामने क्या आ जाएगा 40.35 इंटू 10 टू द पावर 7। आप चाहें तो इस पॉइंट को एक प्लेस और यहाँ जंप करा दें तो आपकी एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगी और जब बढ़ जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पर 8 हो जाएगी। तो यहाँ तक बात क्लियर है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के नंबर्स को आप ऐड कैसे करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से बात करते हैं कि जब आपको दो नंबर्स या दो से ज़्यादा नंबर्स स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए हुए हैं और उनको माइनस करना है, तो माइनस करने की जो प्रोसेस है वो क्या होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ जो पावर है वो 9 है और वहाँ पावर क्या है 8 है और हमें क्या करना है, माइनस करना है। अब माइनस तभी हम कर सकते हैं जब हमारे पास जो पावर है 10 की वो सेम हो। तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे, इस 9 को क्या कन्वर्ट करेंगे, हम 8 में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे होगा देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 93.7 इंटू 10 पावर 1 इंटू 10 पावर कितनी 8 यहाँ से, एक यहाँ से कितनी हो गई 9, हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, माइनस 6.130 इंटू 10 पावर 8। अब आप ध्यान से इसको देखेंगे तो ये जो 10 है यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 937, पॉइंट यहाँ नहीं बचेगा क्योंकि यहाँ पॉइंट यहाँ जंप हो जाएगा, और इनटू 10 टू द पावर 8 माइनस यहाँ क्या बचेगा एज इट इज 6.130 इंटू 10 पावर 8। अब हम देख सकते हैं कि जो पावर्स हैं हमारी वो इक्वल हो गई हैं। तो अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करना यानी कि माइनस करना हमारे लिए आसान हो गया। कैसे, तो सिंपली आप क्या करेंगे 937 पॉइंट के 3 नंबर हैं तो 3 नंबर ले लेते हैं, 1 2 3, और यहाँ पर क्या है 6.130, इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, और इनटू में जो 10 की पावर है वो कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी, उससे आपको बिल्कुल भी
छेड़ाछाड़ी नहीं करनी है। तो सिंपली आप माइनस कर दो, तो 0 में 0 जाएगा तो 0 बचेगा, और यहाँ पर 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 9, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ हो जाएगा आपका 6, तो 6 में 6 जाएगा तो 0 बचेगा, और उसके बाद आपका जो है 93 एज इट इज़, यानी कि कितना आ जाएगा 930.870 इंटू 10⁸ अब इसको आप वापस से इस पॉइंट को इधर लेके आ जाएंगे, मतलब जो प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का तरीका होता है उसके अकॉर्डिंग आप इसको एक्सप्रेस कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये बात क्लियर। अब आइए समझते हैं कि अगर आपको दो नंबर्स स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए हुए हैं और उनको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। सिंपली क्या करना है कि जो नंबर है, ये 5 है यहाँ 1.2 है, तो 1.2 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 10 की जो पावर्स हैं, यहाँ 5 है यहाँ पर 3 है, तो 5 + 3 कर दीजिए। यहाँ पर पावर इक्वल हो या ना हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कितना आ जाएगा, 12 × 5 = 60, 6.0 इंटू 10⁻5 3 8, तो ये हमारे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आपको जो मल्टीप्लाई करना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर्स को, वो भी समझ में आ गया होगा। अब अंतिम कड़ी समझते हैं, जो कि है स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कोई नंबर है तो उनमें डिवीजन कैसे करते हैं, मतलब भाग कैसे करते हैं एक नंबर को दूसरे नंबर से। तो ये भी बहुत आसान है। सिंपली क्या करना है आपको, इसको लिख देना है 6.4 इंटू 10⁸8 अपॉन लिख देना है 1.6 इंटू 10⁻ कितना है 6 है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इस पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए, तो 16 बचेगा यहाँ पर, यहाँ 64, तो 16 चौको 64, 4 यहाँ पे आ जाएगा, और 10 की जो पावर्स हैं वो यहाँ पर 8 है यहाँ पर 6 है, तो क्या हो जाएगा 8 - 6, यानी कि 4 इंटू 10⁻ कितनी आ जाएगी 2, और यही हमारे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने कोशिश की है आप लोगों को कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर्स गिवन होते हैं उनको ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं। आई होप कि चारों जो बेसिक ऑपरेशन है आपको क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।